सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले IRFC का फंडामेंटल एनालिसिस। और आज की वीडियो में हम इतने पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले रेशियोज चेक करेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर बैलेंस शीट की तरफ देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, फिर बजट डे का क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमारे लिए काफ़ी हो गए इस शेयर के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये क्या करता है? ये रेलवे के अंदर जितने भी फाइनेंस के काम होते हैं ना, वो सब हैंडल करता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो इसकी प्राइस क्या चल रही है? 172.80 अभी, मतलब 26 जनवरी को। ओके, इतनी प्राइस चल रही है इसकी। और ये ओवर वैल्यू है 48%। मतलब ओवर वैल्यू मतलब क्या कि नॉर्मल नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, पर ठीक है, क्योंकि इतना मुझे लगता है कि ये अभी भी इससे ज़्यादा हो सकती है। ओके, अभी नीचे आते हैं रेशियोज की तरफ। ओवर वैल्यू तो है, पर इसका मेरे को लगता है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आ जाओ नीचे, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, तो ये चल रहा है 37.5। 20 से कम होता तो ये परफेक्ट प्राइस पे होता, लेकिन आपने देखा 48% ओवर वैल्यू है, तो ये प्राइस थोड़ी इसकी ज़्यादा है, इस वजह से इतना है। तो मुझे क्या लगता है ना, क्योंकि जितने डाटा मैंने अभी तक देखा है उस हिसाब से ये 60-70 तक जा सकता है। ओके, पी 60 तक जा सकता है, तो प्राइसिस बढ़ने के चांसेस है। ओके, सेक्टर का 20 चल रहा है, इसी वजह से 37। मतलब सेक्टर, मतलब इस फील्ड में, रेलवे की फील्ड में 20 जो है वो एवरेज चल रहा है। ठीक है, ऑल सारी कंपनियों का, तो इससे ज़्यादा है वो 37। ओके, पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो में बुक वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इसकी तो ये 5 चल रहा है, सेक्टर की 2.66, तो ये भी सही है, कोई खराब चीज़ नहीं है। बुक वैल्यू भी ज़्यादा है, क्योंकि होनी भी चाहिए, 48% में ओवर वैल्यू है इसलिए, बट ज़्यादा हो सकती है। और ओके, करंट रेशियो कितना चला है? 1.14। इतना होना चाहिए, आपको बताया था मैंने, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो 1.14 है, तो सही है। अभी एक थोड़ा सा कम क्यों लग रहा है, आगे बताते। ठीक है, अभी चलेंगे, तो अब आएंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोला कि इसके प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये देखो, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू। इंडस्ट्री मतलब इस रेलवे की कंपनी में जितने भी कंपनियां हैं, उसकी एवरेज ग्रोथ 5 साल में 20% की हो रही है। ठीक है, सॉरी 10% की हो रही है इंडस्ट्री की। ठीक है, और IRFC की हो रही है 20%, मतलब डबल हो रहा है। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा ही कुछ इनकम हो रही है इनकी, रेवेन्यू अच्छी हो रही है इनकी। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है इनके लिए। दूसरे पॉइंट बताए, इंक्रीज शेयर। ओके, 5 साल में रेलवे के शेयर्स जो है IRFC के 8.73 से 13 पे चले गए। भाई देख रहे हो, शेयर्स बढ़ रहे हैं। ओके, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। ओके, इंडस्ट्री की जो इनकम होती है, नेट इनकम कितनी है? 10.86 की है, और IRFC की 25.26। ओके, बहुत बढ़िया बढ़ रही है। जिस तरह से ये देखो रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसी तरह से ये भी बढ़ रहा है नेट इनकम में, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो अब देखेंगे बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में क्या है कि हायर इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अभी क्या है कि इंडस्ट्री के जो है ना, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 739। ओके, और IRFC का कितना है? भाई ज़्यादा है। ओके, मतलब इससे कम होता ना तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही रहता है पॉइंट, लेकिन ये ज़्यादा है क्योंकि कंपनी डेब्ट में थोड़ा काम कर रही है। इट्स ओके, ये चलेगा, क्योंकि रेवेन्यू और इनकम ज़्यादा आ रही है बहुत सही से। ठीक है, तो इस वजह से डेब्ट भी ज़्यादा होगा उनका, तो चलेगा। ये ऐसे तो पॉइंट गलत है, लेकिन चलेगा कंपनी के लिए, फिलहाल चलेगा। हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। अब ये करंट रेशियो भी ज़्यादा है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री का देखो कितना है, 211, और IRFC का 700। अरे भाई बहुत सही है। ठीक है, ये भी सही पॉइंट है। तो नीचे आएंगे हम लायबिलिटीज़ की तरफ। जैसे कि मैंने अभी कहा कि करंट रेशियो इतना क्यों है, तो इस वजह से। ठीक है, लायबिलिटीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखो 2021 में इतनी थी, 2022 में इतनी, नंबर देखो। ठीक है, अब 2023 में इतनी, तो ये बढ़ती जा रही है लायबिलिटीज़, थोड़ी सी बढ़ती। लायबिलिटीज़ क्या होता है कि जिम्मेदारी समझ लो, चुकाना होता है अपने को, जो भी अपना डेप्ट वगैरह होता है या फिर कुछ भी होता है वो चुकाना होता है, वो होता है लायबिलिटीज़। करंट रेशियो भी, करंट एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, ये इंक्रीज मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको फोटो दिखा दूंगा। ठीक है, साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, अब आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसके मतलब ये बहुत मेजर पॉइंट है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उससे पहले ये देखना जरूर। ठीक है, तो प्रोमोटर होल्डिंग जो होता है ना, कि प्रोमोटर्स जो होते हैं उस कंपनी के, वो शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने कंपनी को प्रमोट करना चाहते होंगे। ठीक है, तो वो कांस्टेंट है, ना ही वो बेच रहे ना ही वो खरीद रहे। ठीक,
वो कांस्टेंट है, 5 साल से इतना ही चल रहा है इनका 86 पॉइंट। अपन ये ज़्यादा है तो अच्छा है, तो 86 है तो बहुत अच्छा है, ना कोई बेच रहा है ना कोई खरीद रहा है। म्यूचुअल फंड्स वो 0.40, अभी ये क्या हुआ पता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज, क्योंकि पिछले 5 साल में आपको दिखा दूंगा एसएस, तो वहाँ पे देखना क्या हो गया, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उसमें देखना, तो ये कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट हो सकता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वहाँ से हटा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि फॉरेन से इंस्टीट्यूशन जो होता है वो फॉरेन की इंस्टीट्यूशन हमें इन्वेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आईआरएफसी के अंदर इन्वेस्ट दे रहे, तो बढ़िया है, ये पॉइंट भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ओवरऑल देखे कंपनी का डाटा बहुत सही है, सिवाय ये एक पॉइंट, देखो मैं एक पॉइंट दिखाता हूँ, ये एक पॉइंट म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है, दूसरी लायबिलिटीज़ बढ़ रही है। ठीक है, लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, और एक और पॉइंट है ये डेप्ट जो है उसका, डेप्ट टू इक्विटी वो थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो ये 3 पॉइंट को देखे तो इतने बड़े पॉइंट्स नहीं है, बाकी इनके सामने तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलेगा। बाकी एक लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, धीरे धीरे कम होनी चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा, फिर ये भी बढ़ता जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। बाकी अभी अगला वीडियो, मतलब अगली जो चीज़ है वो बजट डे। ठीक है, ये जो मैंने कहा कि बजट डे का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो मैं अगले एक अच्छे से वीडियो लाने वाला हूँ बजट डे के ऊपर, तो जिसको समझ नहीं आता बजट डे क्या है, कैसे इम्पेक्ट करेगा, वो मैं उसके अंदर बताऊँगा। उसके लिए रेडी रहना। अभी के लिए बता दूँ तो बजट डे इफेक्ट पड़ सकता है आईआरएफसी पे, गवर्नमेंट है, अगर बजट लो आया तो इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि 173 से थोड़ा गिर भी सकता है, लेकिन फिर से बाउंस हो सकता है। ओके, तो ये तो मैं अच्छे से बताऊंगा एक अलग वीडियो में। अभी के लिए इस आईआरएफसी का देख लो, ये जो मैंने डाटा एनालाइज किया, तो नॉर्मल वीडियो था, छोटा सा ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना क्या सीन है, कमेंट करो, अच्छे लगता है मुझे भी। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलेंगे।